चुनाव में इस वक्त दो मुद्दे छाए हुए हैं। एक मुद्दा है कि महाराष्ट्र में प्लानिंग करके मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग कैसे हो रही है या करवाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा मुद्दा है कि झारखंड में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसमें इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। मोदी इन दोनों ही मुद्दों पर इंडी गठबंधन को ठोक भी रहे हैं और देश में घुसपैठ कराने वालों को उनकी एजेंसियां ठोक रही हैं। नरेंद्र मोदी तो अब चुनावी मंच से खुली चुनौतियां तक दे रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जवाब देते नहीं बदला। और जवाब दे भी तो कैसे, जब इंडी गठबंधन ने काम ही ऐसे किए हैं। इंडी गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी की इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि उनकी सरकार के रहते हुए झारखंड में घुसपैठिए कैसे बढ़ गए। भाई, उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? उल्टे इंडी गठबंधन तो झारखंड में घुसपैठियों को सिलेंडर बांटने की बातें कर रहा है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर बांट दिए जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि महाराष्ट्र में कैसे एक तरफा वोटिंग का खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे कौन लोग लगे हैं जो मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसे बीजेपी जबरदस्त तरीके से उठा रही है। मतलब एक तरफ हिंदुओं को जोड़ो और दूसरी तरफ देश को बताओ कि देखो ये लोग मोदी को हराने के नाम पर घुसपैठियों के साथ भी जाने को तैयार है। एक तरफा वोटिंग के लिए स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता इस बात पर जोर दे रहा है। जैसे झारखंड में अवैध घुसपैठ पर पीएम मोदी बोल चुके हैं कि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी को बचाएंगे। पहले आप एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को कैसे बड़ी प्रमुखता से उठाया। फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले में घिरने के बावजूद इंडी गठबंधन की अवैध घुसपैठियों से मोहब्बत ही कम नहीं हो रही भाई। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में रोटी, बेटी, माटी बचाने का नारा दिया और यह नारा गजब का हिट है। इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया कि बांग्लादेश से रोहिंग्याज कैसे झारखंड में आकर बस रहे हैं और इसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल रही और ये घुसपैठिए आकर आदिवासियों की जमीन, उनका हक छीन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पर लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बनते ही एक एक करके घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और आदिवासियों की जो जमीन हड़पी गई उसे वापस दिलाएंगे। यानी मोदी, शाह सब मिलकर यह कह रहे हैं कि इस देश में चाहे झारखंड हो चाहे कोई और जगह हो, वहां घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे बॉस। अमित शाह को भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इसी तरह से महाराष्ट्र में कैसे मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। पहले अमित शाह को सुनिए। जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी कान खोलकर सुन लो। हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी।
झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हावी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा उठा रही। बीजेपी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोटर्स ने एक तरफा इंडी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की। इसे ही बीजेपी वोट जिहाद का नाम दे रही और इसे काउंटर करने के लिए हिंदू वोटों को एकजुट कर रही। सुनिए वोट जिहाद का जो नाम बीजेपी दे रही है उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। लोकसभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत। वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। महाराष्ट्र में एक तरफा वोटिंग का मुद्दा हो या फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, दोनों मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं, वो तो हल्के में ले रही है इसको। इंडी गठबंधन का अप्रोच किस तरह से नॉन सीरियस है उसे आप इस बात से समझिए कि झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई। झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि झारखंड में उनकी सरकार बनी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। एक बार सुनिए गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस की इस बात पर महाराष्ट्र से जवाब दिया और यह मामला सिर्फ झारखंड का नहीं महाराष्ट्र में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप कि घुसपैठिया भी नहीं देखेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनने दो। वो सरकार से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। और कम से कम इसी बहाने आप मान तो रहे हो ना कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, इसका मतलब तभी आप कह रहे हो ना कि घुसपैठिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, हम नहीं देखेंगे, सबको सिलेंडर दे देंगे, बस हमारी सरकार बनवा दो। मान रहे हो इसका मतलब झारखंड में घुसपैठिए हैं? पीएम मोदी, अमित शाह इसका मतलब गलत नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान से बात साफ हो गई कि कांग्रेस घुसपैठियों पर कितनी मेहरबान। बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है कि झारखंड में इंडी गठबंधन आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे रही है। इसी मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की धरती से कांग्रेस को घेरा। पीएम ने पूछा कि जो लोग घुसपैठिए की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? एक बार सुनिए महाराष्ट्र के रायगढ़ से पीएम ने क्या कहा। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या?